तो दास केवल उन्हीं भगत भाई बहनों के वीडियो को महत्व देता है, उन्हीं भगत भाई बहनों की सौपन वाली बातों को महत्व देता है, जिन बातों के लिए फिर मुझे सतगुरु रामपाल जी भगवान यानी मेरे गुरुदेव मुझे प्रेरणा करते हैं। गलत कोई नहीं कहता। जिस जिसके सौपन में संत रामपाल जी आ रहे हैं तो आ रहे हैं, भगवान है, परमात्मा है। भगत के नहीं आएगा तो क्या राक्षसों के सौपन में आएगा? जो भक्ति नहीं करेंगे अगर उनके सौपन में नहीं आएगा तो क्या राक्षसों के सौपन में आएगा? परमात्मा कहते हैं साकट को तो भारी लागे और संतों नाल खिलौना हो। कहते हैं जो साकट होते हैं, जो साकट जो टाइप के भगत होते हैं, कहते हैं उनके लिए तो परमात्मा बहुत भारी है, महाभारत है। और संतों नाल खिलौना हो, संतों के लिए तो भगवान जो है वो खिलौना है, जब चाहे अपने भगवान को प्रकट कर लो। जब तक ये सारे जुगाड़ नहीं जोड़ दे इतने भारा हो रहा से, पूरा गुरु मिल जाओ, नाम सच्चा मिल जाओ, फिर अपनी मर्यादा ठीक रहनी चाहिए, तो परमात्मा की पाण में कोई देर नहीं लगती। क्योंकि जिन संतों ने पाया, महाराज कहते हैं कि साकट को तो भारी लागे संतान नाल खिलौना वो। जो परमात्मा के नाम पर नहीं लग रहे उनके लिए तो भारा बात से, और जो राम नाम पर लगे उनको तो यानी खिलौना से। जब चाहो परमात्मा ने प्रकट कर लो, जब चाहो उससे काम ले लो, जो चाहो वो आपके लिए बालक की इतनी खड़ा रहेगा। तो ये तो भाई सत्सेवक भाई बहनों का गुरुजी के प्रति प्यार है, उनका प्रेम है, उनके भाव है, उनकी श्रद्धा है, उनका समर्पण है, उनका अटूट विश्वास है कि अपनी भक्ति के बल पर वो गुरुजी को जब चाहे जहां वो प्रकट कर रहे हैं। कोई भोग लगाता है तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, कभी परमात्मा सौपन में प्रकट हो जाते हैं, कभी परमात्मा वैसे भी सामने खुली आंखों से प्रकट हो जाते हैं। तो ये तो भगत के भक्ति भाव देख के परमात्मा प्रकट होता है। इसमें आपको ये ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, ये जलन नहीं होनी चाहिए आपको कि फलाने भगत के तो बार बार गुरुजी प्रकट हो रहे हैं तो गुरुजी की मौज भाई। आप मना करोगे गुरुजी को प्रकट होने के लिए? वो तो लाख बार प्रकट होगा अपने बच्चे के पास में, जब चाहेगा जिसके पास में प्रकट होगा। अब तुम्हारे पास में प्रकट नहीं हो रहा, तुम्हारे घर पे प्रकट नहीं हो रहा, तो उनको प्रकट करने की विधि अपनाओ। और विधि केवल साथ संगति से जुड़ के अपनाई जाएगी। वो मैनेजमेंट के तलवे चाट के, गुरुजी के बेटा बेटी के तलवे चाट के, मैनेजमेंट उनको पात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा देके, तो उल्टा तुम्हारे लिए परमात्मा भारी बन जाएगा, सिरदर्द बन जाएगा। ऐसे परमात्मा प्रकट नहीं होता। तो दास केवल उन्हीं भगत भाई बहनों के ऑडियो वीडियो को महत्व देता है जो परमात्मा उनको कोई भी दिशा निर्देश देते हैं, या जैसे भी परमात्मा उनको आदेशित करते हैं, कोई भी बात उनको बताते हैं, फिर जब वो मुझे वो बातें बताते हैं तो मैं केवल उन्हीं बातों को आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं जिन बातों को शेयर करने के लिए गुरुजी मुझे प्रेरित करते हैं। ऐसा दास नहीं बोलता, क्योंकि दास को पता है कि परमात्मा ने जो दास को खड़ा किया है, तो मेरे शब्दों का बहुत महत्व है संगत में। दास के मुख से निकले शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व है, भाई बहन फॉलो करते हैं। और यदि कोई गलत बात निकल गई तो उसमें सबसे पहले मैं दोषी हो जाता हूं भाई। तो दास बहुत सोच समझ के कोई बात बताता है। तो जोधपुर से हमारी बहन है, उनको थोड़ी समय पहले परमात्मा ने दर्शन दिए, मालिक ने, और उनको खुली आंखों से परमात्मा ने दिखाया, और वो ऑडियो में संगत में भेज चुका हूं। एक बार आपको मैं सुना देता हूं, कहीं किसी भगत भाई बहन को कोई शंका ना हो किसी भी प्रकार की, कि परमात्मा ने उनको किस प्रकार से आदेशित किया। ये ऑडियो है बहन की, 4 मिनट की है, ध्यान से सुन लीजिए। परमात्मा ने बहन को स्पष्ट रूप से कहा है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से लाई हुई कोई भी वस्तु यदि तुम्हारे घर पर है, यानी यदि साध संगत के घर पे है, तो उनको बोल दो कि उन चीजों को घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि उन चीजों में काल प्रवेश है। क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये 13वां पंथ नहीं है, ये 12वां पंथ है। और द्वादश पंथ काल फुरमाना, और भूले जी और भटके जीव ना जाए वहां, जो परमात्मा की जो भी वाणी है। तो 12वां पंथ है ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, 13वां पंथ नहीं है। और काल क्या करेगा, उसी के माध्यम से भक्तों पे आने वाले समय में वो अटैक करेगा, जैसा कि बहन को परमात्मा ने बताया। फिर बहन ने मुझे ऑडियो डाली, आप एक बार सुन लीजिए। सत्साई पवन भैया, जय हो परमपिता परमेश्वर, बंदी छोड़ की जय हो। पवन भैया, आज परमात्मा ने बहन को दिखाया सपने में। परमात्मा कह रहे थे कि
मैनेजमेंट से जुड़ी जो भी चीज है ना, कोई भी मतलब, वो सत्सेवकों के घर में नहीं रहनी चाहिए। जो परमात्मा से नाम उपदेश प्राप्त है भगत है, उनके घर में कोई भी मैनेजमेंट की कोई भी चीज उनके घर में नहीं रहनी चाहिए, सब निकाल दो। परमात्मा ऐसे बोल रहे हैं। और परमात्मा बता रहे थे सपने में, मतलब बहुत ही बुरा मंजर बता रहे थे परमात्मा ऐसे, कि अब जो काल है ना, काल वो अब मतलब शरीरों में प्रवेश करने वाला है सबके, मतलब जो जगत वाले हैं उनके। सत्सेवकों के पास तो काल आ ही नहीं सकता, परमात्मा के बच्चों के पास तो जो मर्यादित हैं। लेकिन जो जगत वाले हैं, जो सत्संग सुन रहे हैं पवन भाई परमात्मा के, और सत्संग सुनते सुनते उनको समझ भी आ गए है सत्संग और परमात्मा के, मतलब उनको हर चीज समझ में आ गई है, और फिर वो नाम उपदेश नहीं लेना चाहते हैं। उनका यही है कि जो परमात्मा आएंगे तब हम सत्संग परमात्मा से नाम उपदेश लेंगे, क्योंकि नाम उपदेश अगर संकल्प ले लिया तो भी हमें ये मर्यादाएं निभानी पड़ेगी, क्योंकि मर्यादाएं जो आपकी है वो तो बहुत ही भारी है, हमसे नहीं निभती भाई। ज्ञान समझ में आकर, ज्ञान भी अच्छा है, सच्चा है, परमात्मा भी सच्चा है, इनके ज्ञान जैसा जगत में कुछ भी नहीं है। पर मर्यादाएं हम तभी निभा पाएंगे जब परमात्मा आएंगे। तो ऐसे करके कई जगत वाले हैं, परमात्मा ने ऐसे दिखाया, जो परमात्मा के ना संकल्प संकल्प भिक्षा नहीं ले रहे हैं, ज्ञान समझते हुए भी। उनका ये कहना है कि परमात्मा आएंगे तभी हम लेंगे नाम, सत्संग भी सुनेंगे और जगत वाली भक्ति करेंगे, मतलब ऐसे ही करेंगे परमात्मा हमारी रक्षा कर देंगे। तो परमात्मा ने बहन को दिखाया कि जो सत्संग सुन भी रहे हैं, जगत पे भी है, जो सुन सुन के छोड़ रहे हैं, तो उनके उनके अंदर काल प्रवेश कर रहा है। बहन को दिखाया कि काल, बड़े बड़े दांत निकल रहे हैं उनके, ऐसे हाथों के नाखून बढ़ रहे हैं। परमात्मा ने मुझे दिखा, मेरी मम्मी का ही दिखा दिया, मेरी मम्मी को, कि मम्मी मेरे में सत्संग सुनती है, मम्मी को समझ भी आ गया है और मुझे समझाती भी है, बेटा ये तेरा ज्ञान जो परमात्मा दे रहा है ना, यही सच्चा ज्ञान है, तो उससे डगमग मत होना। मुझे बहुत समझाती है मम्मी के, तो इसी में लगी रहना, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मम्मी मेरे नाम नहीं ले रही है, वो बोल रही है मेरे से मर्यादाएं नहीं निभती है। ऐसे ही परमात्मा ने मुझे बाकी भक्तों का भी बताया, मतलब ऐसे जो ऐसे ही कर रहे हैं, सेम सेम सिचुएशन में। तो मेरी मम्मी भी कहती है गुरु जी कब आएंगे, गुरु जी आएंगे तब मैं नाम लूंगी। मुझे भी ज्ञान समझ में आ गया, सब अच्छा है, परमात्मा सच्चे है, वो शब्द रूप में। मेरी मम्मी भी ऐसे कहती है, वो एक आत्मा है, शब्द है, मतलब ऐसे करके बोलती है। लेकिन मम्मी जगत में रहते हुए मम्मी सत्संग सुनती भी है, कभी नहीं भी सुनती है, भूल जाती है, फिर किसी और के सुनने लग जाती है ऐसे। तो परमात्मा ने बताया मेरे मम्मी के शरीर में वो काल आ गया ऐसे, क्योंकि मम्मी इधर उधर दोनों तरफ है, तो काल आ गया मम्मी के शरीर में, और मम्मी के दांत बढ़ रहे हैं, ऐसे नाखून निकल रहे हैं। तो परमात्मा ने बताया, मुझे प्रेरणा करी, मैंने वहां पे परमात्मा का सत्संग चलाया। तो मम्मी के परमात्मा जो वो काल जो प्रवेश कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था करने की, फिर भी वो मम्मी के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे मैंने सत्संग बंद ही नहीं चलने। मैंने कहा छोड़, तो परमात्मा के सत्संग बंद नहीं करने, चाहे भक्ति लो ना लो, सत्संग अपने घर में वाणियां चलने दो। ऐसे करके तो काल प्रवेश कर भी नहीं गया पाया, और काल रोता हुआ वहां से चला गया, चीखता चिल्लाता। तो परमात्मा यही प्रेरणा कर रहे हैं, उस सपन में यही दिखा रहे हैं कि सत्संग अपने घर में चलने दो, और भक्ति जो भी कर रहे हो उसको छोड़ो, मतलब जितना भी आपने ज्ञान लिया समझ में नहीं आ रहा, परमात्मा के आने तक आप संकल्प भी नहीं लेना चाहते हो, तो परमात्मा के सत्संग अपने घर में बंद मत करो, उनको चलने दो। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो परमात्मा को साथ रखो हरदम, ऐसे करके। और जो बहुत भाई आपको समझ में आए आप बताना, ठीक है, ऐसे करके। और परमात्मा ने बताया कि हमें ना ही मैनेजमेंट की कोई घर में चीज रखनी है, और ना ही जगत वालों की कोई चीज हमने घर में रखनी है। परमात्मा साफ बता रहे हैं। जब परमात्मा का सुबह सुबह 4-5-4 बजे जब परमात्मा सपन में आए, तो भाई जगत की और भगत की ये चीजें नहीं रखनी है अपने घर में। अगर मैनेजमेंट की और जगत वालों की एक भी कोई भी चीज अगर हमारे घर में है, तो काल वहां पे आएगा, जबरदस्ती आएगा काल, क्योंकि उसकी वहां पे चीज पड़ी है। जगत की चीजें काल की है, लेनी देनी है, भले कुछ भी हो। अब जैसे आपको समझ आए पवन भाई, परमात्मा ने मुझे ऐसे बताया। और मैनेजमेंट की तो घर में चीज रखनी नहीं है, ना जगत की ना मैनेजमेंट की। इसमें कोई गलत नहीं है, जो बहन को परमात्मा ने दिखाया बताया सब कुछ ज्ञान आधार से है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। जगत की तो हमने कोई चीज यूज करनी ही नहीं है। और अब मैनेजमेंट का हमें पता चल गया कि ये 12वें पंथ है, और काल का पूरी तरह से मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि इन्होंने हर प्रकार से भक्तों की मर्यादा तोड़वा दी है। जो जो कुकर्म इन्होंने करवा दिए, उन कुकर्मों से संत रामपाल जी का कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। संत रामपाल जी तो ताश तक खेलने के लिए मना करते हैं।
मोबाइल में वीडियो गेम तक देखने के लिए मना करते हैं। इन्होंने धनाना गांव में बैडमिंटन का 50 लाख रुपया लगा के स्टेडियम बनवा दिया, कबड्डी का मैदान बनवा दिया। गुरुजी का बड़ा लड़का वीरेंद्र 31 हजार रुपए कबड्डी की टीम को जो है दान में दे रहा है, ट्रॉफी में दे रहा है। क्या ये कौन करता है ये काम? गुरुजी यहां पे कबड्डी खिलाने आते हैं क्या? अरे गुरुजी तो भक्ति की कबड्डी खिलाने आते हैं। ये काल की कबड्डी ना परमात्मा ने खेली ना वो अपने भक्तों को खिलाते। तो क्या है ये? काल प्रवेश नहीं है तो और क्या है? आनंद पाल सिंह जैसे गुंडों की सीबीआई जांच करवा दी, गैंगस्टरों की। ये काम कौन कर सकता है? अरे दुनिया भर के गैंगस्टर थे जब संत रामपाल जी जब बरवाड़ा में सत्संग करते थे, करोथा में करते थे, तो अरे हरियाणा में और पंजाब में क्या गैंगस्टरों की क्या वो कमी थी? क्या उनके एनकाउंटर नहीं होते थे? संत रामपाल जी ने एक की भी सीबीआई जांच का समर्थन किया क्या? नालायकों, खुद के गुरुजी की सीबीआई जांच तो हो नहीं रही और गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में 5-5 लाख रुपए दे रहे हो तुम राजपूत करणी सेना को। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट। तो इसमें कुछ गलत नहीं है जो बहन बोल रही हो। और शायद मैनेजमेंट से जुड़ी हुई एक बहन है मनीषा वीजी, ये कह रही है कि ये बहन आपके ऊपर आश्रित है। अच्छा, मैं सलमान खान दिखाई दे रहा हूं आपको? है मैं सलमान खान दिख रहा हूं? बहन तू मत आश्रित हो जाना, उसकी तो बात छोड़, तू आश्रित है कि नहीं है, कहीं तू मत हो जाना मेरे ऊपर आश्रित है। क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि जो मेरे वीडियो देखेगा नाम खंड हो जाएगा। और फिर भी तू लाइव में मेरे वीडियो देख रही है, तो बहन तू मेरे ऊपर आश्रित हो चुकी है, तेरा नाम खंड हो चुका है बहन जी, तेरी मर्यादा खंडित है। उस बहन से पहले तो तू मेरे ऊपर आश्रित है, जो तेरे से रहा नहीं जा रहा। तू रोज मेरी शक्ल देखने आ जाती है, ऐसा मैं तुझे कितना प्यारा लग रहा हूं। गुरुजी कह रहे मेरी शक्ल देखेगा उसका भी नाम खंड है, मेरे वीडियो देखेगा उसका भी नाम खंड है। और तू बहन लाइव में क्या कर रही है? इसका मतलब तू मेरे पे आश्रित हो चुकी है। और रही बात मेरे सत्सेवक भाई बहनों की, तो हम भाई बहन अनाज खाते, गोबर नहीं खाते। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरह हमारे को परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है, ये तत्व ज्ञान दे रखा परमात्मा ने। ये तत्व ज्ञान गुरुदेव भगवान से लेने के बाद यदि कोई 2 कोटि के जीव पे आश्रित होता है ना, वो तो नरक की टिकट लेता है। और परमात्मा ने कह रखा एज ए गुरु भाई, एज ए गुरु बहन, हम एक दूसरे पे आश्रित हो सकते हैं। आश्रित होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको अपना गुरु मान लें। गुरुजी ने कहा कि प्यार प्रेम से आराम से रहना है, प्यार प्रेम से रहना है, मीठा बोल के रहना है। अब गुरु भगत भाई बहन भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, जुलेंगे, प्यार प्रेम से बोलेंगे, तो क्या फिर जगत वालों से मिलेंगे और प्यार प्रेम से बोलें, एक दूसरे की बात को महत्व दें? क्योंकि परमात्मा कहते हैं एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो परमात्मा की इस वाणी के अनुसार जब हम एक दूसरे की ज्ञान आधारित बातों को महत्व देते हैं, तो तुम कहते हो कि तुम्हारे ऊपर आश्रित हो रही है, वो उस पर आश्रित हो रहा है। तो भाई, तो मेरी प्यारी मनीषा बहन, ये सात संगति का लाइव चल रहा है, ये मैनेजमेंट का पाठ प्रकाश का लाइव नहीं चल रहा। तो यहां जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। हम मूर्ख नहीं है, गोबर नहीं खाते मैनेजमेंट वालों की तरह, हम दुनिया के तलवे नहीं चाटते, राजनेताओं के चापलूस नहीं है हम भक्ति की कबड्डी खेलते हैं। हम ये टांग तोड़ने वाली कबड्डियां नहीं खेलते। हम ये बेशर्म वाले काम मैनेजमेंट करता है, हम नहीं करते। हमें डर है अपने भगवान का, हमें डर है हमारे मर्यादा टूटने का। तो अच्छा बहन जी और क्या कह रही है सुनो। भगत जी आपका वीडियो देखने से नाम कभी खंड नहीं होता, नाम तो अखंड है। तो फिर तो गुरुजी का सत्संग फेल हो गया। गुरुजी तो कहते हैं कि गुरुद्रोही से बात करने से भी नाम खंड हो जाता है। गुरुद्रोही की पैड़ पर जप गावे वीर। तो तुम तो मेरा समर्थन कर रही हो, तुम तो मेरे व्यूज बढ़ा रही हो, तुम तो मेरे दर्शक बढ़ा रही हो जुड़ के, तुम तो मेरा 3-3 घंटे का वीडियो देखोगी। तो गुरुजी के अनुसार तो फिर बहन जी फिर तुम कहां चल रही हो? फिर तुम तो आप लोग चले जाओ, खाना वाना खा लिया होगा, रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, रजाई ओढ़ के सो जाओ। बहन जी क्यों फालतू में अपनी मर्यादा खंडित कर रही हो? ये प्रोग्राम आपके समझ में नहीं आएंगे। ये बहुत गुड बातें हैं, ये सार ज्ञान की बातें हैं। अभी तक तो तुम्हें गुरुजी समझ में नहीं आ रहे, गुरुजी का सार ज्ञान कहां से समझ में आएगा? तो बहन जी आप बकवादी करोगे, बकवादे देखो, फिर वही बात है, आप हमें डिस्टर्ब करोगे फालतू में। तो हमारी प्यारी प्यारी बहन, आप जाओ खाना पीना खाओ, रजाई ओढ़ के सो जाओ, आपकी बस की बात नहीं है, ठीक है? तो बहन जो कह रही है बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो परमात्मा, अब हम इस चीज को ज्ञान आधार से समझेंगे कि परमात्मा ने क्यों कहा बहन को।
क्योंकि हिसार जेल से जो 12 नंबर की ऑडियो आई है उसमें भी गुरुजी स्पष्ट कर चुके हैं कि भाड़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर और भाड़ में जाओ ऐसे शिष्य जो मर्यादा में नहीं चल रहे। और गुरुजी ने उसमें जिक्र किया कि 7/11 को जो घटना घटी है आश्रम में वो सारनामिया ने घटाई है, तो कितनी बड़ी घटना घटी होगी, परमात्मा कितने नाराज हुए हैं। और मालिक ने यह भी उसमें स्पष्ट कर दिया कि सबकी मर्यादा खंडित है, सारे पंचर लगवा लो सारे। तो भाई 12वां पंथ है ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, 13वां पंथ तो सात संगति है। और परमात्मा की वाणी क्या कहती है, मालिक की वाणी कहती है साकट चारों वेद है और साकट द्वादश पंथ, द्वादश यानी 12, साकट चारों वेद है, क्योंकि चारों वेदों में जो ज्ञान है वो मन को जो है मतलब वो चित्त भंग करने वाला है। उसमें स्पष्ट रूप से ना तो परमात्मा की जानकारी है ना परमात्मा के उन सार नाम की जानकारी है, उलझ पुलझ वाला ज्ञान है। क्योंकि स्पष्ट ज्ञान तो 5वें वेद में सूक्ष्म वेद में है। तो परमात्मा को कहते हैं साकट चारों वेद हैं। यदि चारों वेदों को पढ़ने मात्र से आप समझते हो कि हमें भगवान प्राप्ति हो जाएगी, तो कहते हैं जिंदगी में नहीं हो सकती। इन वेदों में परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं है, वे ऑफ वर्शिप नहीं है। साकट चारों वेद हैं और साकट द्वादश पंथ, और 12 पंथ तक की जो भक्ति है वो भी साकट। अब साकट का मतलब क्या बताया गुरुजी ने, साकट वो होता है जो ना खुद भक्ति करे ना दूसरों को भक्ति करने दे, उसको कहते हैं साकट। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा क्या कर रहा है वर्तमान में, ये मर्यादाएं तोड़ तोड़ के। अभी इसने बीजेपी को समर्थन दिया है राजस्थान में, ये भक्तों के काम है क्या? तो ना तो ये खुद मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे और ना ये संगत को मर्यादा में रह के भक्ति करने दे रहे। इनकी खुद की मर्यादा भी टूटी हुई है और ये राजनीतियां करवा के संगत की भी मर्यादा जो है ये तोड़ रहे हैं। तो ये साकट है, ना खुद भक्ति कर रहे ना दूसरों को भक्ति करने दे रहे। स्टेडियम बना दिया इन्होंने गांव धनाना में 50 लाख रुपए भक्तों के दान का लगा के। अब गुरुजी ने तो मोबाइल तक में वीडियो गेम खेलने के लिए मना किया है। गुरुजी आपको बैडमिंटन खेलने की सलाह देंगे क्या? और जो चीज हम नहीं करेंगे हम दूसरों को हम कैसे सलाह दे देंगे? नाम दीक्षा देते समय गुरुजी क्या कहते हैं, ना तो भगत ने गलत काम करना ना भगत ने गलत काम में सहयोग करना। तो बैडमिंटन का स्टेडियम गांव वालों के लिए क्यों बनवाया? तो ये साकट है, ना ये खुद भक्ति कर रहे क्योंकि इनकी खुद की मर्यादा खंडित है, ये उल्टे काम करवा के। और संगत का पैसा लगा लगा के दान धर्म का ज्योति पाठ का इन्होंने संगत की भी मर्यादा खंडित करवा दी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कुपात्रों को पैसा दोगे तो क्या होगा, नाम खंड होगा, मर्यादा टूटेगी। तो ये क्या हो रहा है सारा सब कुछ? तो ये साकट है वास्तव में। परमात्मा ने जो संकेत किया बहन को बिल्कुल सत्य है। हम साथ संगत से जुड़े हुए भगत भाई बहनों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से लाई हुई, उनसे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु हमने अपने घर पे नहीं रखनी है। अब बहुत सारे भगत भाई बहनों की शंका है कि भगत जी क्या क्या चीज। देखो भैया, यदि आप वहां से फोटो लेके आए हैं, अगर गुरुजी की सिंगल फोटो है तो वो फोटो आप अपने घर पे रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो परमात्मा का स्वरूप है। जैसे कोई पुस्तकें हैं, हालांकि पुस्तकों में थोड़ी बहुत मिलावट इन्होंने काफी जगह की हुई है, लेकिन फिर भी ज्ञान वो परमात्मा का है। पुस्तकों को हम लोग फेंक के उनका अनादर नहीं कर सकते। तो कोई दिक्कत नहीं, मिलावट का हमें पता हो गया है कि वास्तविक ज्ञान क्या है और मैनेजमेंट ने क्या क्या मिलावट करी है। तो गुरुदेव की फोटो और जो पुस्तकें हैं वो हमने अपने घर पे रखनी है, उसमें मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। उन पुस्तकों में यदि डबल फोटो है, गुरु गोविंद की फोटो है, तो आपने वो गोविंद वाली फोटो तो हटा देनी है और आपने केवल अपने गुरुजी की फोटो रखनी है। और यदि बाकी फोटो आपने इन लोगों से लेके आई हुई हैं, कोई चिदानंद जी वाली, कोई गरीबदास जी वाली, तो भाई उन सभी फोटोओं को गुरुजी के अलावा चिदानंद जी की, कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली, गरीबदास जी की या फिर अपने दादा गुरु जी की, ये जितने भी फोटोएं हैं महापुरुषों की, इन फोटोओं को घी लगा के या तो सुहा कर दो या इनको बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दो। केवल अपने गुरुदेव की हमने फोटो रखनी है। इसके अलावा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आश्रमों से या उनके फर्जी नामदान सेंटरों से यदि आप जी कोई मतलब चरणामृत वगैरह लेके आए हुए हैं, यदि पहले आप कोई चरणामृत लाए थे, तो वो चरणामृत आपने अपने घर पे नहीं रखना, क्योंकि कोई विश्वास नहीं है इन लोगों का। ये इनका खुद का भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, झूठ मूठ का भी हो सकता है। हमारा जब इनसे किसी प्रकार से ज्ञान आधार से कोई नाता ही नहीं है, तो हमने इनके फालतू की चीजों को भी अपने घर में नहीं रखना है। तो यदि कोई चरणामृत आप जी सतलोक आश्रमों से या उनके नामदान सेंटरों से लेके आए हैं, तो आपने वो अपने घर पे नहीं रखना है। अब आप कहोगे उसका क्या करें?
तो किसी भी पेड़ पौधे के अंदर आप उसको डाल दीजिए। पहले आप गुरु जी को दंडवत प्रणाम करें कि परमात्मा जी आपके ज्ञान आधार से मेरे लिए तो मेरे घर में 24 घंटे आपकी वाणियां चलती हैं। 24 घंटे वाणियां चलने का मतलब होता है 24 घंटे परमात्मा का भक्ति माहौल बने रहना। चाहे हम लोग मंत्र करें, चाहे आरती करें, चाहे हम लोग गुरु जी के सत्संग सुने, चाहे वैसे कोई ज्ञान आधार से हम कोई जो है वो चर्चा करें। तो भगत का तो रसोई का जो पानी होता है ना, सादा पानी, वो भी जिस घर में परमात्मा की वाणी चलती है और जो आत्मा अपने गुरु को भगवान मानती है, सत भक्ति करती हैं, उस घर का तो रसोई का पानी भी जो है मतलब अमृत बन जाता है, वो चरणामृत बन जाता है, साधारण पानी नहीं होता है। तो मैनेजमेंट के यहां से लाया हुआ जो चरणामृत है उसको आपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके आदर सम्मान के साथ किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना आपने। और जो बोतल है खाली, उस बोतल को आपने फेंक देना कहीं पे। हमें उस बोतल को भी नहीं रखना हमने, वो जो व्हाइट कलर की जो शीशी आती है ना, उसको भी नहीं रखना हमने। दूसरा, यदि मैनेजमेंट के यहां से आप जी कोई प्रसाद लेके आए हुए हैं, वो प्रसाद हमने अब अपने घर पे नहीं रखना है। छत पे आप जो है मतलब कि जानवरों के लिए आप जी वो प्रसाद रख दो, या बाहर कोई गाय भैंस हो उसको खिला दो आप। हमने वो प्रसाद अपने घर पे नहीं रखना है। हम मार्केट से अपना प्रसाद ले आएंगे, 100 ग्राम 200 ग्राम अपने गुरुदेव के हम चरणों में रखेंगे। रोज परमात्मा को भोग लगाते हैं, रोज परमात्मा की आरती करते हैं, मालिक को दंडवत करके प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव आप अपनी सबद शक्ति इसमें प्रवेश कीजिए, मालिक मेरे लिए तो यही चरणामृत, यही आपका प्रसाद। और रोजाना हम वो चरणामृत लें, रोजाना हम गुरुदेव का जो है प्रसाद लें, बस। इसके अलावा इन्होंने 2-3 साल पहले एक ड्रामा चलाया था। इस हार की तारीखों पे जब भगत जाते थे, ये कोरोना से पहले, तो मैनेजमेंट ने एक ड्रामा चलाया पैसे कमाने के लिए। एक ट्रक जो है दिल्ली से भर के वो चप्पलों का ले आए और भक्तों को ये कह के 600-600 रुपए में बांटनी शुरू कर दी वहां पे लाइन लगा के इस हार में कि ये गुरुजी की चरण पादुका है, गुरुजी की चरण पादुका है। बेचारे 600-600 रुपए में, 500-500 रुपए में भक्तों ने वो 20-20 रुपए की, 50-50 रुपए की चप्पल ले आए। तो यदि ऐसी कोई चरण पादुका आप मैनेजमेंट के यहां से लाए हुए हैं, या उनके नामदान केंद्रों से लाए हैं, या आश्रमों से लाए हैं, या आप जी कभी हिसार की तारीख पे गए वहां से लाए हैं, तो भाई जी आप उन चरण पादुकाओं को अपने घर पे ना रखना, आप किसी भिखारी को दे देना। रोड पे यदि कोई भिखारी हो, कोई नंगा आदमी हो, कोई गरीब आदमी हो, उसको दे दो, उसको पहनने के लिए। आपने पहनना भी नहीं है उनको, अपने घर से बाहर करो उन चीजों को। फिर उन्होंने ड्रामा रचा था 4-5 साल पहले ही, गुरुजी के कुर्ते पैजामे, गुरुजी का कच्छा, गुरुजी का टोवेल, गुरुजी की बनियान, ये भी इन्होंने भक्तों को देना शुरू कर दिया था कि एक संदूक में आप इनको जो है वो रख देना। तो यदि ऐसे कोई कपड़े आप लोग यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से आपने लिए हैं, तो भाई उन कपड़ों को भी आप अपने घर से बाहर कर दो, ठीक है। उन कपड़ों को भी आप किसी भिखारी को दे दो, वो पहन लेंगे। मतलब इस प्रकार की कोई भी वस्तु यदि आप वहां से लेके आए हैं तो आपने यूज नहीं करनी है। यदि आपको दीपक लेके आए हैं वहां से, दीपक रखने वाली कोई लालटेन लेके आए हैं, यदि आप इनके आश्रमों से कोई चवर लेके आए हैं, यानी कोई भी आइटम ऐसा आपने अपने घर पे नहीं रखना बिल्कुल भी। मार्केट से नया खरीद के ले आओ, क्योंकि गुरुजी हमारे घर पे प्रकट है, हमारे साथ में है। हम पतिव्रता आत्माएं, इनकी तरह हम लोग व्यभिचारणीय आत्माएं नहीं है। हम 5-5 पतियों को नहीं पूजती इनकी तरह, गरीबदास जी को, चिदानंद जी को, स्वामी रामदेवानंद जी को, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को, और लास्ट में गुरु जी को। तो ये तो व्यभिचारणीय आत्माएं हैं, ये 12वें पंथ की भक्ति कर रही हैं, ये साकट भक्ति कर रही हैं। आप और हमने अपने घर में इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं रखनी है। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो मार्केट से ले आओ, परमात्मा को दंडवत करके रख दो, बस वो शुद्ध है। तो इस प्रकार से हमने ध्यान रखना है।